आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। आज के एक और नए सप्ताह में और जो हमारे क्रिसमस का लास्ट वीक है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा कैलेंडर है एज अ फ्री गिफ्ट हम सारे सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ अपना जो एड्रेस है वो हमें ईमेल कीजिए ताकि वो कैलेंडर हम आपके घरों तक पहुँचा सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये पूरा हफ्ता बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे कि क्रिसमस क्या है और उसके क्या महत्व है और क्या उसका रियल मीनिंग है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से हम लोग एक पद पढ़ते हैं। John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के सुबह में परमेश्वर हमको एक बात बता रहा है कि क्रिसमस का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ सैंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री और सब सजावट अच्छा दिखना है। ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, पर उसका रियल जो कोर मीनिंग है वो ये है कि यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी। वो हमारे लिए इस धरती पर आया ताकि हम लोग अनंत काल का जीवन पा सके। और ना केवल इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हमको चॉइस देता है कि अगर हम चाहते हैं, उस वर्स में कहता है कि हु एवर बिलीव्स इन हिम, मतलब अपनी सु इच्छा से अगर हम चाहते हैं उस पर विश्वास करना कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तब हमको वो अनंत काल का जीवन देता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह में दी है कि हम उसके पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। आज सुबह की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करें, आज की डिवोशन से करें, ताकि हम पूरे दिन भर नई ताजगी प्राप्त करते जाएं और बहुतों के लिए आशीष में बन सकें। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस डिवोशन पर प्रभु परमेश्वर की आशीष को मांगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ, आदर भक्ति के साथ इस सुबह के वक्त
आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं कि इस समय आपने दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी बड़ाई कर सके। हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु जी बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में लाते पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों पर आशीष दे। यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं पिता। आपके नाम में शांति है, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में सुरक्षा प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आप रक्षा कर मदद कर पिता परमेश्वर। हमारे प्रदेश पर आपकी दया दृष्टि चाहते हैं, इस प्रदेश में खुशहाली ला, इस प्रदेश में आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, उन पर आपकी दया दृष्टि बनी, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, और परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं प्रभु। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, इस देश में शांति, अमन, चैन बना रहे, और ये कोरोना की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से परास्त हो सके और आपके नाम को महिमा मिले। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी याद करते हैं, उनकी मदद का, उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। हम सारी महिमा आपको देते हुए अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, और आज पूरे दिन भर को हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि पहुनाई करना, एक दूसरे की सेवकाई करना, एक दूसरे के साथ हाथ बटाना, ये है। आज मैं आपके सामने इस बात को रोकने का प्रयास करूंगा कि पहुनाई करने से हमें क्या आशीष मिलती है, और ये पहुनाई जो है ये क्यों करनी चाहिए। वचन में लिखा, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 13 पद में लिखा है। वचन बहुत स्पष्ट है, कहता पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज की सुबह का डिवोशन मेरे और आपके लिए है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहले पहचान करनी पवित्र कौन है, ये पहचान हमारी होनी चाहिए। हम प्रभु में हैं, और आत्मिक व्यक्ति पहचान लेता है कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। पवित्र लोग की क्या करें, उनकी आवश्यकता हो उनकी सहायता करनी है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। पौलुस इस बात को बता रहा है कि हम एक दूसरे की पहुनाई करने में, जितना अधिक आप एक दूसरे से के साथ आदर करने में, एक दूसरे की सेवा करने में, एक दूसरे की मदद करने में आगे बढ़ेंगे, उतना ही ये वचन आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। पहुनाई करने में लगे रहेंगे। ये पहुनाई क्या है, हम एक दूसरे की सेवकाई में रहे। वचन बहुत स्पष्ट कहता है, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 9 पद में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, बिना कुरकुराए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। यदि कोई हमारे घर में आता है तो हम उनकी सेवकाई करें। यदि कोई हमारे पास आता है, हम जितना उसका अतिथि सत्कार कर सकते हैं, पहुनाई कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, उतना ही अधिक ये परमेश्वर का वचन इसकी आज्ञा देता है। परमेश्वर मुझे और आपको ये आज्ञा दे रहा है कि ऐसा हमें करना चाहिए। ये हमारे खून में हो जाए, ये हमारे डीएनए में हो जाए, ये हमारी आत्मा में हो जाए। ये स्वर्गीय उस आनंद की भरपूरी है। ये स्वर्गीय आनंद जो हमें मिलता है, उस आनंद का ये एक बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह का संदेश है, जो यीशु मसीह दुनिया में आया, और इस दुनिया में इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा करे, पहुनाई करे। और अपने सेवा काल में उसने हमें सिखाया है
इस बात को बताया है। ये बड़ा दिन इस बात को लेकर आया है, हम एक दूसरे की पहुनाई करें। और जब बड़ा दिन आता है तो बहुत लोग की मदद करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कंबल बांटते हैं, गरीबों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की सेवकाई। प्रभु इस संदेश को पूरी दुनिया को देना चाहता है। इस दुनिया में वो इसलिए आया, चरनी में पैदा हुआ, उस गरीबी हालत में पैदा हुआ। उसके पास इस संसार में कोई जगह नहीं थी जहां पर ये ईश्वर पैदा हो सके। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और एक संदेश लेकर आया है। बड़े दिन का संदेश है कि हम एक दूसरे की पौनाई करें, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें। और ये बाइबल बहुत स्पष्ट करती है। और ये जो प्रभु के लोग हैं, मंडली के जो सेवक हैं, जो सेवा में लगे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी हो, उनकी सेवा हो, उनके लिए ये आवश्यक है। परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट कहता है जिसको हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। पहला तिमोथियुस 3 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है। पहला तिमोथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। जो परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की मंडली की सेवा करना चाहता है, वो कैसा होना चाहिए? ये कहता है अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, पहुनाई करने वाला होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरों को खिलाकर, दूसरों की मदद करके खुश होता हो, संतुष्ट होता हो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये सेवक को मंडली में होना चाहिए। ये हमारे मसीह चरित्र की ये परख है। ये मसीह चरित्र की एक परख है कि हम प्रभु के साथ कैसा, प्रभु के लोग के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पहला तिमोथियुस का 5 अध्याय और उसके 10 पद में भी पौलुस इस बात को कहता है। और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। दुखियों की सेवा की हो और पवित्र लोगों के पांव धोए हो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया इस बात के लिए कि हम एक दूसरे की पहुनाई करें, हम एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें और ये दिल से हो, कुरकुरा के ना हो। इसके लिए मसीह चरित्र की परख है। ये मसीह जीवन में, जो मसीह अपने आप को कहलाते हैं, उनके जीवन में ये होना चाहिए। और यहां तो बहुत स्पष्ट दिया गया है कि पवित्र लोग के पांव धोए हों। बाइबल कहती है पवित्र लोग के, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। उसने इस बात का एक आदर्श दिया। और यहां पौलुस पहला तिमोथियुस का 5 अध्याय 10 पद में भी कहता है, पवित्र लोगों के पांव धो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। ऐसे व्यक्ति को पहुनाई करनी है। किसकी विशेष करके, किसकी हमें पहुनाई की जानी चाहिए, किसकी हमें ये सेवा करनी, किसके अतिथि सत्कार किसका करना चाहिए? यीशु मसीह का संदेश बहुत स्पष्ट है। उसका संदेश है, वो इस बात का संदेश मुझे और आपको दे रहा है, परदेशी लोग की सेवा करनी चाहिए। जो परदेशी हैं उनका अतिथि सत्कार करना। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 2 पद में लिखा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। जो परदेशी हमारे घर में आते हैं, जो परदेशी हमें मिलते हैं, हम उनकी सेवा करने में, अतिथि सत्कार करने में हमें पीछे नहीं हटना है। ये परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है। एक और चीज कहता है, कंगालों की सेवा करनी है, कंगालों का अतिथि सत्कार करना है। जो कंगाल हैं, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनकी सेवा करनी, उनका अतिथि सत्कार करना है। लूका
उसका 14 अध्याय, लूका उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद में यहाँ पर प्रभु ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। ऐसे लोगों की, कंगालों की अतिथि सत्कार करना, कंगालों की पहुनाई करनी है। हम ऐसे लोगों की जिनके पास हमारे पास देने के लिए है, उनकी सेवा करनी है। प्रभु हमें इस बात के लिए बढ़ाता है। एक और आखिरी बात कहता है, अपने बैरी का पहुनाई करनी, अतिथि सत्कार करना है। परमेश्वर का वचन इसमें बहुत स्पष्ट कहता है कि हम क्या करें, हम ऐसे लोगों का अतिथि सत्कार करें जो हमारे बैरी हों। हम फिर से रोमियो की पत्री में आ जाएंगे, उसके 12वें अध्याय के 20 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम अपने बैरियों के, शत्रुओं की, जो मेरे शत्रु हैं, उनकी सेवा हमें करनी है, हमें उनकी पहुनाई करनी है, ताकि प्रभु जो हमें स्पष्ट करता है उस बात को लेकर रोमियो का 12 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये परमेश्वर का वो वचन है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें परदेशियों की सेवा करनी है, अतिथि सत्कार उनका करना है, प्रभु के सेवकों का आदर करना है, उनके सेवा करनी है, कंगालों की सुधि लेनी है, और उसके बाद अपने बैरियों की सेवा करनी है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु हमें ऐसी ताकत दे ताकि ये आने वाला बड़ा दिन, जब उसमें केवल आज 4 दिन बाकी हैं, परमेश्वर मुझे और आपको ये संदेश देना चाह रहा है, यीशु मसीह की पैदाइश को, यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने से पहले हम अपने जीवन में पहुनाई को लेकर आए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे। थैंक यू सो मच अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत आशीषित होने वाला है। उसी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें और एक्साइटमेंट करेंगे, चाहे हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, पर हम लोग साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।